हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी ही सुस्ती महसूस हो रही है, बिल्कुल भी इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, बस मन करता है सोते रहो। ये आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और इसीलिए याद करिए, मैंने आपको एसेंशियल सिम्टम्स अप्रैल के पहले ही बता दिए थे कि ऐसा हो सकता है। और उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज फिटनेस रेजीम का भी वीडियो डाला था कि जिससे आप अपनी सुस्ती को दूर भगा सको और अपनी एनर्जी क्लियर भी कर सको। चलिए कोई नहीं, तो अब कई सारी राशियों में परिवर्तन आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा ही, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस इतनी 9 जो सारी राशि जो भी हमारे 9 प्लैनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, सारी राशियों के ग्रह बदल रहे हैं, अपनी दिशा बदल रहे हैं, चाल बदल रहे हैं और फॉलोड बाय द सोलर एक्लिप्स 30 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स आने वाला है। तो क्या इन सभी से हमें डरना चाहिए? ठीक है। पहली बात तो मैं करती हूँ हमारे 30 अप्रैल को आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में, कि बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत डरा के बताते हैं कि ये ग्रहण होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है ना, ठीक है ना। क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती ही ऐसी है कि वो डर से इतना घिरा हुआ रहता है कि वो डर को ज़्यादा फोकस देता है, ठीक है। अपने टीआरपी, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बहुत लोग डराते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमको डर को, नेगेटिविटी को ज़्यादा एनर्जी देना ही नहीं है, ठीक है। कोई भी डर वाली बात नहीं है। सूर्य ग्रहण अगर आने वाला है 30 अप्रैल को, क्योंकि पहली चीज़ तो ये हमारी इंडिया में नहीं दिखने वाला है। ये 30 अप्रैल की रात को लगभग 12:15 बजे से चालू होगा, लगभग सुबह 4:07 तक रहेगा, जबकि हमारी तारीख 1 मई लग जाएगी, ठीक है। कोई सूतक काल नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जब सूर्य ग्रहण आपका होगा उसके बाद आप अगले दिन अपने घर की अच्छे से सफाई करिए, जो हम लोग रोज़ करते हैं। सफाई करिए, पूजा पाठ करिए, वो भी हम लोग रोज़ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दान दक्षिणा करिए, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, बल्कि और इसके अलावा बिल्कुल भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये जो हर राशियों में ग्रह जो चेंज हो रहे हैं, क्या इनसे हमें डरना चाहिए? तो पहली चीज़ है कि कितने भी प्लानिटरी चेंजेस हो जाएं, अगर आप प्योर हैं, आप सही रास्ते चल रहे हैं, भगवान के रास्ते में चल रहे हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी तकलीफ़ें आती हैं, तब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि उसके बाद भी आती हैं तकलीफ़ें? बिल्कुल आती हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है, बेसिकली ये जो भी चेंजेस होते हैं प्लानिटरी, इसका सिर्फ हम लोगों को बेसिक चीज़ समझना चाहिए, ये हमारे एसेंशन का टाइम है। इस वक्त मैसिव असेंशन किया जा रहा है एक न्यू प्लैनेट अर्थ बनाने के लिए, से आप जानते हैं। तो जो लोग टॉक्सिक हैं, ओल्ड एनर्जीज़ हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको नहीं एंट्री मिलेगी। तो इसलिए सभी की, ऑलमोस्ट सभी की ज़्यादा से ज़्यादा मैसिव अवेकनिंग पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये उन लोगों को अफेक्ट कर सकता है, या फिर आपका डायमेंशन रेस करना हो कि अगर आप अभी 3D में हो या 4D में हो तो 5D 6D, इस प्रकार से आपकी डायमेंशन, आपका असेंशन, आपका चेंज ऑफ द डायमेंशन, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कंप्लीट आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो इसके लिए जो झटके लगना चाहिए, ज़रूरी है, वो लग सकते हैं, जिससे कि आप अपने अलाइनमेंट में आ सको, आपकी माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट हो सके, आपका अपने हायर सेल्फ से अलाइनमेंट हो सके, आपका अपने डिवाइन से अलाइनमेंट हो सके। और डेफिनेटली इतने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो यूनियन होता ही है। देखिए, एक अक्सर जो न्यू अवेकनिंग है वो बहुत मेल पे मुझे 1-1 दिख रहा है, 1-1 दिख रहा है और 5-5-4-4 लिख रहा है। मैं आपको एक शॉर्ट में एक बात बता देती हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ ऑर्डर में है, मतलब 1-1 2-2 मीन्स यू आर इन ऑर्डर, यू आर अलाइंड, यू आर परफेक्ट, आप सही चल रहे हो, ठीक है। अनदर थिंग टू नोटिस, अगर 1-1 है मतलब अभी आपकी 3D में हम माइंड से ऑपरेट करते हैं, आपकी माइंड एंड बॉडी का
अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। 1-1 ये 2-2 3-3 जो ये मास्टर नंबर्स हैं, तो यहाँ आपके माइंड का आपकी बॉडी से अलाइनमेंट हो रहा है। अगर हम देखते हैं 1-1-1 2-2-2, तो कहीं ना कहीं आपका अपनी माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट होने लग गया। तो बेसिकली इन ऑर्डरिंग का मतलब होता है अलाइनिंग, ठीक है। ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए, ये सब नंबर देखने से आपकी जर्नी पूरी नहीं हो जाएगी, इनर वर्क तो बॉस करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि मैसिव अवेकनिंग हो रही है तो हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन अवेकनिंग के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अवेकनिंग से लोग डरते क्यों हैं। क्योंकि जब तक कि आपको झटका ना लग जाए, आपकी आत्मा हाथ में नहीं आ जाए, हम सोते से जागते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए कुछ लोगों की ज़िंदगी में, मैं ट्विन फ्लेम्स या स्पिरिचुअल फ्लेम्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग की ज़िंदगी में अभी कुछ बड़े उतार चढ़ाव झटके ऐसे आ सकते हैं क्योंकि वो अभी जागे हुए हैं, उनको भगवान इशारा कर रहा है, सॉरी वो सोए हुए हैं, भगवान इशारा कर रहा है, वो नहीं जाग रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे ऐसे ट्रिगर्स वर्ल्ड वाइड लोगों में आ सकते हैं जिनके भी असेंशियल प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, जिससे कि उनकी आत्मा हाथ में आए। एंड फिर वो कहते ना, जब आप ट्विन फ्लेम्स थे, आपको एक झटका मिला अपने डीएम से, आपकी आत्मा हाथ में आ गई, आप बुरी तरह कांप गए, ठीक है। आपको न खाने की सुध, न पीने की सुध, न ज़िंदगी में जीने की सुध, न अपने काम की सुध, ठीक है। तो जाके समझ में आया कि भाई ये एक प्रोसेस है, इसमें खुद को एलिवेट करना है, भगवान अपने सारे ब्लॉकेजेस पे काम करना है, डिवाइन से अपने आप को अलाइन करना है, इल्यूजन से ऊपर निकलना है, सच और झूठ, सही और गलत से बाहर निकलना है, ठीक है। आपको समझ में आया। तो इसी प्रकार से दुनिया में इस प्लैनेट अर्थ पे सभी के साथ ये प्रोसेस गो थ्रू होगी, ठीक है ना। तो एक प्रकार से एक ये प्लैनेटरी जो है असेंशन प्रोसेस होती हैं। अच्छा, अब आपके लाइफ में भी चीज़ें हल्की फुल्की होंगी, सिर्फ आपको नेक्स्ट डायमेंशन में असेंड करने के लिए, ठीक है। और जैसे कि अगर आप इस वक्त आप इम्पेशेंट हो रहे हो, ठीक है, तो आप आपके इम्पेशेंट होने के इशू पे काम करिए। आपको लिटिल बिट एग्जॉशन, बहुत टायरिंग सा फील हो सकता है, टायर्ड, इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मोस्टली इस वक्त आपके इशू हील होएंगे। बेसिकली न्यू अवेकनिंग को ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम हो सकती है फियर की एनर्जी का, वांटिंग की एनर्जी, वेटिंग की एनर्जी, इस प्रकार की जो लाइक फियर आपको जॉब के खोने का, या जी फियर आपको आपके फाइनेंस में कमी आने का, या फियर आपके घर में लड़ाइयाँ होने का, या फियर किसी स्पेशल पर्सन का, वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो आपका कोई आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, किसी का भी फियर, ओवरऑल आपकी फियर की एनर्जी को, क्योंकि फियर आपका सबसे पहला रूट चक्र से कनेक्टेड होता है, तो रूट की आपकी पहली इस एनर्जी को क्लियर करना है। देन अगेन वेटिंग एंड वांटिंग की एनर्जी भी आपकी लोअर चक्रा से ऑपरेटेड है, से सोलर चक्रा देन सेक्रल चक्रा। तो जो लोग वेटिंग एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वेट कर रहे हैं, इसके रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हर चीज़ आपकी होगी। जो या कोई रियूनियन के लिए वेट करता है, तो वेट नहीं करना है। जब आप वेट करना बंद कर दोगे तो थिंग्स एकदम से सडनली हो जाएंगी, बिल्कुल मैजिकली चीज़ें आपके टूवर्ड्स आपके लिए हो जाएंगी। पर अगर आप उसको वेट करोगे, आप लेट गो नहीं करोगे, तो वो आपके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ही थॉट्स को लेट गो करना है, अपने ही लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को लेट गो करना है, ठीक है। और दूसरे अगर आपको ट्रिगर करते हैं इस टाइम पे, आपको आके ट्रिगर करते हैं, तो समझ लीजिए कि सब आपको ट्रिगर कर रहे हैं आप ही की असेंशन जर्नी के लिए। तो आपको लोगों को भी लेट गो करना है, ठीक है ना। जो भी एनर्जीज़ आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे कहीं भी हो, आपको उनको रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों को मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी आपको डिप्रेशन लगे, एंजाइटी लगे, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। देखिए, पहली चीज़ एनर्जी क्लियरिंग करिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, क्योंकि जो भी आपकी एथरिक बॉडी, सबसे पहली सुपरफिशियल जहाँ आप कोई भी एनर्जी अटैक करती है, वो आपकी एथरिक बॉडी होती है। बाकी अनदर बॉडी पे बाद में होता है। तो एथरिक बॉडी में जब आपकी चीज़ें अटैक करती हैं, तो वो कोई ना कोई बीमारी को आपकी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट कर देती है, डिप्रेशन, एंजाइटी।
तो रोज़ अपनी एनर्जी क्लियर करिए। आपको इसके लिए एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं, योगा बताया है, डीप ब्रीदिंग बताई है, सब कुछ चीज़ें रोज़ अपना फ्रेश बाथ लीजिए या विजुअलाइजेशन से अपनी एनर्जी क्लियर करिए। पर डेली एनर्जी क्लियर करना है आपको इस टाइम पे। कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अपनी एथिक बॉडी में सर्व नहीं करना है, नहीं तो आप उसको अपने बॉडी में रहने देंगे तो बिल्कुल। बहुत से लोगों ने इसलिए एनर्जी क्लियरिंग सेशन भी लिया हुआ है, हमारा ऑरा फील्ड क्लियरिंग सेशन भी लिया है, नेगेटिव एनर्जी क्लियरिंग सेशन भी लिया हुआ है, जिससे कि आप डेली की डेली आप अपनी उस एनर्जी को क्लियर कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी एंजाइटी, कोई भी डिप्रेशन आपकी फिजिकल प्लेन पे मैनिफेस्ट ना हो सके। इस वक्त आप लोग को सडनली ट्रैवलिंग का भी आप लोग प्लान कर सकते हो, या कोई सिचुएशन आ सकती है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। सो ओवरऑल आपको बहुत अवेयरनेस में रहना है, बहुत केयरफुल रहना है कोई भी चीज़ जो आप एनकाउंटर करते हो, ठीक है ना। और खाना खाने में जैसे कि बहुत सात्विक फूड लीजिए, बहुत हल्का खाना खाइए, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि आप लोग का खाने का जो पैटर्न है, जो फूड पैटर्न है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। बताया था एसेंशियल प्रोसेस में, क्योंकि आपकी अभी अप्रैल के जो मंथ का मैंने बताया था एसेंशियल सिम्टम्स, तो फूड पैटर्न, आपकी लाइफस्टाइल पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। कुछ तो आपको बिल्कुल अवेयरनेस में रहना है, इसीलिए कहा है एनर्जी क्लियर करिए अपनी, बी इन योर अवेयरनेस, ठीक है। कुछ हल्के फुल्के लॉसेस वगैरह पॉसिबिलिटी है, लोग मैनिपुलेशन करें आपके साथ, पॉसिबिलिटी है। कुछ इल्यूजन्स आपके सामने आएंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि कोई हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, कोई हमको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। इल्यूजन्स, मैनिपुलेशंस हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहकर समझदारी से अपने, ठीक है ना, भगवान को सरेंडर करते हो कि सब कुछ तेरा ही, जो समस्या आई है ये तेरी ही है, तुझको अर्पण, तुझे को निकालना है, सारा हेडेक उनको दे दो, ठीक है। और बिल्कुल सरेंडर की एनर्जी में रह के, अवेयरनेस में रह के उस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स आपको ऐसा लाइक फील हो सकता है कि बाबा कोई पोस्ट बार आ रही है, जैसे कि वो वोल्फ की पोस्ट हो गई है ना, वोल्फ्स मैजिक बिगिन्स नाउ, इस टाइप से। बहुत अच्छा ये स्विच वर्ड है, इसको आपको बिल्कुल चैंट करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी पावरफुल, वेरी मैजिकल। वोल्फ मैजिक बिगिन्स नाउ, ये हो गया। देन कोई भी आपको ईगल, कोई भी स्पिरिट एनिमल और बर्ड्स आपको दिख सकती है। स्पिरिट आपकी जो बर्ड्स हैं उनके फेदर्स आपको मिल सकते हैं। यूज़ दैट feathers for getting the downloads from the realms, ठीक है। आपके ईगल के जो फेदर होते हैं, क्रो के, ये बहुत ऊपर रेलम्स में जाते हैं और वहाँ से इनके फेदर्स में सारी ना डाउन मेमोरीज होती हैं, और ये आपको ड्रॉप डाउन करते हैं ताकि आप उस फेदर के साथ मेडिटेशन करके वो डाउनलोडिंग्स को अपने रिसीव करें। तो ऐसे फेदर्स देखते हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। और मुझे भी ईगल का फेदर मिला था, तो उसको लेके आप उसकी जो भी रेलम्स, दूसरे रेलम्स की, अपर डायमेंशंस की जो भी डाउनलोडिंग्स हैं, वो आपको आपके क्राउन से एंटर करके आपको रिसीव हो सकती है। बिकॉज योर क्राउन इज़ ओनली जहाँ से आप स्पिरिट वर्ल्ड को कनेक्ट करते हो, तो आपको ऑल द डाउनलोडिंग्स, ऑल सारी चीज़ें आपको रिसीव हो सकती हैं। तो कई लोगों को ये चीज़ें ये भी चीज़ें, ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, मुझे हो रहे हैं एक्सपीरियंसेस। आई एम गेटिंग द सच फेदर्स एंड हाँ, आप में से बहुत से लोगों को असेंडेड मास्टर्स से भी आप कनेक्ट हो सकते हो कि अब आपके नेक्स्ट असेंडेड मास्टर कौन है, जैसे कि साईं बाबा हो गए, किसी को कोई, इस प्रकार से। तो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा मन करेगा कि आप आइसोलेट होकर रहें, लोगों से अलग होकर रहें, लोगों से कम बातें करें, आप अपने आप को डिस्कार्ड, लाइक बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि असेंशन प्रोसेस अगर आप अगर अपने को 3D से अलग नहीं करोगे तो कैसे आप इल्यूजन से बाहर निकल के उन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और अपने आप को असेंड करोगे, अपने आप में काम करोगे, चेंज लेके आओगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। एकदम से लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, अपने आप को सेपरेट करने का मन करेगा, आपको किसी में मिक्स होने का मन नहीं करेगा। और जब आप अपने ही, कहते हैं ना, इनर वर्क पे फोकस करोगे तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, ठीक है। हेल्थ इशू भी पॉसिबल है, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और फोकस करिए, इस वक्त हमको किसी से ज़्यादा पंगे नहीं लेना है। वर्क ऑन योर पीस, ठीक है। मेडिटेशन करिए, ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपकी डिवाइन से अलाइनमेंट का है।
ठीक है ना। लोगों से जितना ज़्यादा अगर किसी कोई ट्रिगर कर रहा है तो कोशिश करिए कि हम उससे पंगा ना लेके उससे फॉरगिवनेस सीख करें। सामने नहीं तो आप मेडिटेशन में फॉरगिवनेस सीख करिए, क्योंकि कोई भी आके ट्रिगर कर रहा है तो वो एवे ही नहीं कर रहा है, वो कर्मा है आपका, ठीक है। तो आपको उससे मेडिटेशन में फॉरगिवनेस सीख करना है। और लास्ट में एक बहुत ही बेस्ट अप्रैल की जो टिप मैं देती आ रही हूँ, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टिप, वेरी इंपॉर्टेंट टिप। डोंट कनेक्ट दिस टिप विद एनी रिलीजन, क्योंकि शिवा इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन, ठीक है। शिवा, आपने मेरा बहुत ओल्ड वीडियो देखा है, तो शिव, महाशिव, ठीक है, ये सब हमारे यूनिवर्स की मतलब की शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे मैजिकल जो एक टिप है अप्रैल की है वो हर हर महादेव। आप कहोगे मैम इसमें क्या टिप है? आप लोग हर हर महादेव को एज अ प्रेयर यूज़ करते हो, एज अ अजपा जाप यूज़ करते हो, बट नो वन नोज द एग्जैक्ट मीनिंग। हर हर मतलब हरना। तो जो ये अप्रैल में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लॉसेस हैं, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ट्रिगर्स, एवरीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी समस्या जब आए तो उन समस्याओं का नाम लेके बोलिए हर हर महादेव, मेरी ये समस्या को हर लीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए।